इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ललितपुर जनपद में 31 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक बाबा सदन शाह की मज़ार पर एक जलसा पिछले 104 वर्षों से होता आ रहा है। इस बार जलसे को लेकर पहले तो 2 साल कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन इस बार कार्यक्रम हुआ और बाबा सदन शाह की मज़ार पर होने वाले जलसा विवादों में घिर गया। एक ग्रुप ने बाबा सदन शाह की मज़ार पर जो उर्स कमेटी के लोगों पर एक आरोप लगाया, जिसको लेके हाई कोर्ट में भी उस पर रिट दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा उसमें एक जजमेंट दिया गया कि उर्स ना रोका जाए, उसको कार्यक्रम किया जाए, लेकिन ना तो उसमें भीड़ रखी जाए और ना वहाँ मार्केट खोला जाए। इस बात को लेके दोनों दल, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष लेके हमारे साथ आज रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हिंदू धर्म के स्वावलंबियों का कहना है कि बाबा सदन शाह सदन कसाई के रूप में वो जन्म लिया था, लेकिन बाबा सदन शाह के रूप में भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से वो बाबा सदन हुए। चूँकि बाबा सदन जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से हुए, तो इसलिए हिंदू धर्मावलंबियों का कहना यह है कि बाबा सदन की मज़ार पर अगर उर्स होता है तो उस मज़ार को मज़ार के रूप में ना मानकर हम लोग वहाँ पर उनकी समाधि के रूप में मानते हैं और समाधि के रूप में हम उनको पूजने जाते हैं। इसलिए अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात आती है तो वहाँ पर मज़ार के रूप में पूजा जाता है, जबकि तो उसको समाधि के रूप में पूजने पर रोका जाता है। इसको लेके हिंदू धर्मावलंबियों को लेके बड़ा इसमें आक्रोश भी है और उन्हें अफसोस है कि एक विशेष समाज द्वारा, एक विशेष समाज के चंद लोगों द्वारा बाबा सदन शाह पर कब्जा कर लिया गया है। कई लोगों ने अपने अपने इस डिबेट में ये बयान दिया है, ये बात कही है कि अगर बाबा सदन शाह की मज़ार पर 4 दिन का कार्यक्रम होता है तो 2 दिन हिंदू धर्म के हिसाब से वहाँ पे भजन संध्या हो, कीर्तन हो या वहाँ पर उसी तरह के कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उसके बाद कव्वालियों का कार्यक्रम हो, तभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात ये की जाएगी। वरना इस बात को लेके हिंदू स्वावलंबियों में, जैसा कि सदर उर्स कमेटी बाबा बदरुद्दीन जी ने कहा कि 80% हिंदुओं का इसमें समायोजन होता है, सबकी तरफ से चंदा भी आता है और 80% हिंदू यहाँ पे धर्म का लाभ लेते हैं। लेकिन अहले सदर के नाम पे यहाँ पे चंदा वसूली होती, लेकिन हिंदू धर्म को हिंदू के रूप में बाबा सदन शाह का पूजा ना जाना, इस बात को लेके लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा सदन शाह की मज़ार पर 104 साल से बराबर कार्यक्रम होते आ रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम 3 दिवसीय था, अब वो कार्यक्रम एक दिन और बढ़ गया, 4 दिवसीय हो गया, जिसमें एक दिन इंतजामी शादियां होती हैं, जिसमें मुस्लिम समाज द्वारा वहाँ पे शादियां कराई जाती हैं। अभी हाल में मेरी सदर बदरुद्दीन से ये बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास ये भी है कि हम हिंदुओं की भी कुछ शादियां इस कार्यक्रम में करें। और एक बार उन्होंने का प्रयास सफल भी हुआ था। कोई धौर्रा का एक परिवार जिसकी हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने बाबा सदन शाह की मज़ार पर शादी की थी। अगर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा सदन भगवान द्वारकाधीश के भक्त थे, तो बाबा सदन शाह की मज़ार पर केवल कव्वालियाँ क्यों? भाई ऐसा है कि बाबा सदन शाह जो उर्स हमारे यहाँ लगता है, इसमें निश्चित तौर पर 70% जब हम हिंदुओं की भागीदारी मानते हैं, ऐसा जबकि हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हिंदुओं की भागीदारी की उपेक्षा की जाती है। हिंदुओं से केवल चंदा लिया जाता है, हिंदुओं की अधिक वहाँ दुकानें लगती हैं, उनकी उतनी भागीदारी वहाँ नहीं होती है। यदि आप इसमें मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो कव्वाली की जगह एक दिन वहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन होना चाहिए और हिंदुओं की भागीदारी होना चाहिए। इसके पहले हमने वहाँ देखा था कि एक तोरण द्वार जो स्वागत द्वार लगते हैं, उस पर भगवान गणपति का चित्र लगा हुआ था, जो कपड़े का बना हुआ होता है, वैसा ही एक भगवान गणपति का चित्र लगा हुआ था। वहीं की समिति के लोगों ने उसको अलग करवा के और सादा वाला
गेट लगवा दिया था। तो इसका क्या मतलब, कहाँ से संदेश जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? इससे तो कहीं से कहीं तक ये नहीं होता कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह प्रतीक है। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए ओम प्रकाश अहिरवार, जो फुटपाथ पे बैठकर जूता चप्पलों का कारोबार करते हैं, इनकी विचारधारा हम पूछते हैं कि बाबा सदन जो ललितपुर जनपद में गंगा जमुना तहजीब को लेकर यहाँ पे जो मज़ार पे ओरसेज का जलसा 4 दिवसीय होता है, जिसमें इंतजाम शादी भी होती है, इसको लेके ओम प्रकाश के क्या विचार हैं? बताइए ओम प्रकाश जी। बाबा सदन शाह हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं और जो उर्स भरता है बाबा सदन शाह के नाम से। बाबा सदन सालक राम के भक्त थे और सालक राम श्री कृष्ण माने या द्वारकाधीश माने या श्री रामचंद्र जी माने, वो एक ही रूप है, वो उनके भक्त थे। तो मैं चाहता हूं कि ललितपुर के अंदर एक एकता का काम हो, जहां उर्स भरता है, जहां कव्वालियाँ होती हैं, वहां पर भगवत गीता भी हो, रामायण भी हो, या कोई अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। क्यों हो? इसलिए हो कि बाबा सदन हिंदुत्व धार्मिक के लोग थे। उन्होंने सिर्फ प्रसारण जो किया है, उन्होंने सालक राम के भक्त होकर हिंदुत्व का प्रचार किया है। उन्होंने मुस्लिम धर्म का प्रचार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो भक्त भी थे सालक राम के। और उनके पास जो बटैया थी गुरुजी, तो बड़ी चमत्कारी बटैया थी। वो थी श्री राम की बटैया, जिसको कहते हैं सालक राम। और जो द्वारकाधीश का दूसरा रूप है। जो द्वारकाधीश सालक राम की जो बटैया उन्हें प्राप्त हुई थी, उनकी तपस्या से हुई थी, और वो बटैया उनके पास थी। उस बटैया से जो भी व्यक्ति, जो भी ग्राहक, उसका अगर मान लो उसे 50 किलो चाहिए, तो उन्हें कहा कि 50 किलो, तो वो बटैया उसको 50 किलो वजन देती थी, उसमें कोई कमी नहीं होती थी। अगर उन्हें कि 2 किलो, तो वही बटैया 2 किलो का वजन देती थी। उन्हें कि 4 क्विंटल, तो वो बटैया 4 क्विंटल का वजन देती, क्योंकि उसमें सत्य था, क्योंकि उसमें स्वयं द्वारकाधीश विराजमान थे। मैं चाहता हूं कि जब भी सदन शाह पर कोई जलसा हो, तो हिंदुओं का भी उसमें शामिल किया जाए, हिंदुओं के भी भजन शामिल हों, और एक दिन अगर हिंदुत्व का कार्यक्रम हो तो दूसरे दिन कव्वाली हो। ये मेरा, इसी को कहते हैं एकता, कौमी एकता। जो लोग लिखते हैं कि कौमी एकता के प्रतीक सदन शाह का उर्स भर रहा है, जब माना जाएगा जब दोनों धर्म के उसमें कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज़ से झांसी मंडल ब्यूरो। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।